हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी हो श्री मधुसूदन की आरती हो अपनियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती अपनियों को पाप से है तारती हे मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सिया राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही ओ जग के महिमा किया भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्याधुरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हे गिरिनन्दने गिरिवरविंदशिरोमणिवंदिनि विष्णुविलासिनि भगवती हे सिद्धिकण्ठपटंबिनि भोरिपटंबिनि जय जय हे महिषासुरमर्दिनीं कपर्दिनि कपर्दिनि शैलसुते कपर्दिनि शैलसुते सोमनाथ 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 सोमनोहर रजनी 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 करो नयन विभ्रम राम 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 राधपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनि शैलसुते कपर्दिनि शैलसुते कपर्दिनि शैलसुते राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे देवादिन्द्रं सलीलारोग्यादिवादिन्द्रं मंत्रपुष्पाञ्जलि हस्तो प्रचाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलि ओम जतनेन जनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि विधमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखदेवः प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए व्यासदेव भगवान की जय, बोलिए अद्यावती रामलला की जय, बोलिए जानकी मैया की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।
सभी भक्त अपने अपने स्थान पर यथावत विराजमान हो जाए। जैसा कि आपको विदित है, हर रोज प्रति नित्य की भांति ठाकुर जी की मंगलमयी कथा, कल शोभा यात्रा थी, कलश यात्रा थी, समय का अभाव था। जितनी भी कथा हुई हरि इच्छा के अनुसार आज जो कथा का समय सुनिश्चित किया गया है 3 से 6, उसमें आप सभी भगवत प्रेमी जिन जिन भक्तों के कानों को यह मेरी आवाज स्पर्श कर रही है वो अति शीघ्र गर्मामयी पांडाल में ठाकुर जी के पवित्र दरबार में पधार कर आज की द्वितीय दिवस की मध्याह्नकालीन वेला की पावनमयी कथा हमारे परम पूजनीय सिद्धेश्वरी शिवम महाराज जी के मुखारबिंद से आप श्रवण करें। चलते हैं आज की मंगलमयी अमृतमयी वाणी की ओर, व्यास महाराज की ओर। बोलिए राधा रानी सरकार ये श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। आप सभी लोग विराजमान हो जाए। जो भी भक्त कथा प्रेमी रसिक जन जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने अपने था स्थान पर बैठ जाएं। हाँ हाँ, श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री अंजन्याय महाबलाय हम हनुमते नमः। श्री बांके बिहारण्यै नमः। श्री भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विजयै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदा ईश्वरा प्रियाय लंबोदराय सकिला ये जगद्दिताय नागानिनाय श्रुतिया गे विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नावल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखनी चोर। वृंदावन शोभन नहीं नंदी गाँव सो गाँव वंशी भट सो भट नहीं श्री कृष्ण राम सोना। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डार डार और पाती फल श्री राधे राधे हो। राधे मैं तेरी स्वामुनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन सोवा। श्री हनुमान विराजियो कथा कहो मति अनुसार तुम तो सेवक राम के सो मैं चरणों का दास। बोली श्री राम राजा सरकार की जय। श्री अनंति बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। भवानी शंकर भगवान की जगत जननी श्री पीताम्बरा मैया की श्री महामृत्युंजय भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवती महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गौ माता की सेवा हो मातु पिता की सेवा हो
विराजमान आए हुए समस्त भगवत गणों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। आइए चलते हैं हम आप सभी भगवत शरणागति की ओर, भगवत कथा की ओर। द्वितीय दिवस में हम आप सभी ने प्रवेश कर लिया है और द्वितीय दिवस की मध्याह्नकालीन बेला में समस्त कथा रसिक जन विराजमान हो चुके हैं। जो भी श्रद्धालु कथा के रसिक जन अभी भी कथा में विराजमान ना हो पाए हो, आइए हम आप सभी कथा में विराजमान हो। चलते हैं कथा की ओर। सर्वप्रथम हम आप सभी प्रणाम करते हैं परम आराध्य श्री अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िदित विनदित पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर राधा माधव ब्रजनंदन श्री बांके बिहारी लाल की बागमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम आप सभी नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करते हैं हमारे निकटतम विराजमान और छादी श्री राम राजा सरकार के पावन चरणों में। व्यास मंच पर सुशोभित आसन को ग्रहण करें एवं हम आप सभी पर कृपा बनाएं। प्रणाम करते हैं कथाओं के रसिया, कथाओं के बड़े प्रेमी सच्चे श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में। वह भी आकर व्यास पीठ पर विराजमान उस दास पर अपनी कृपा बनाएं। प्रणाम करते हैं आदि शक्ति जगत जननी श्री पीतांबरा माता के पावन चरणों में। श्री भूत भावन भोलेनाथ के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, स्थान के ग्राम कुल देवता सभी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आकर सभी व्यास मंच पर सुशोभित आसन को ग्रहण करें, इस दास पर अपनी कृपा बनाएं एवं श्री सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए संत समाज, विद्वत समाज, आचार गणों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए विराजमान माँ सीता एवं माँ वृंदा के जैसे पावन पवित्र, माता अनुसुईया के जैसे पावन पवित्र आचरणों पर चलने वाली समस्त माता बहनों को व्यासपीठ से यह दास प्रणाम करता है एवं विराजमान समस्त कथा के रसिक जन, कथा प्रेमी जन, दादा दादी सभी को व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए बाबा की एक चौपाई के साथ सभी को प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोगी पानी, करहु प्रणाम जोरी जोगी पानी। बोले भागवत भगवान की जय। एक बार बड़े प्रेम से सभी को दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा राधे राधे। थोड़ा शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से और जोर से, थोड़ा और जोर से। आइए चले हम आप सभी कथा में। थोड़ा सभी से निवेदन है, परीक्षित जी से और सभी कथा रसिक जनों से, कि थोड़ा सामने आ जाओ, क्योंकि करंट भागवत का कम आएगा। फिर थोड़ा सामने बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ, सभी लोग थोड़े ऐसे आए सामने, सभी लोग बैठेंगे ना तो अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा और पीछे बैठ जाए, हमें भी दिखते रहोगे आप लोग जिसमें। हाँ, बस
बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। आइए चलते हैं हम आप सभी कथा में प्रवेश करें। आज बड़ा ही सुंदर मंगलमय भगवान की गाथा का द्वितीय दिवस है। आगे राम जी की इच्छा, बड़ा ही सुंदर सौभाग्य जगत पिता परमात्मा की असीम विशेष कृपा से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भैया हमारे विद्वत साधु समाज, साधु संत ने बड़ी सुंदर वाणी में लिखा है कि संति समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। बोले भैया संतों का समागम, जिस घर में भगवत सेवा होती रहती हो, भगवत सेवा के साथ भगवत स्मरण होता हो, जिस घर में नित्य प्रति पूजा भजन होता हो और भगवत कथा हो जाए, वही संसार से का सबसे धनवान और ऐश्वर्यवान मनुष्य है। बोले क्यों? बोले भैया केवल लक्ष्मी होना, धन होना, पत्नी होना, पुत्र होना संसार का कोई बड़ी वस्तु नहीं है। सुत दारा और लक्ष्मी। देखिए विवाह तो चोर डकैतों के भी हो जाते हैं, जेब काटते काटते पैसा भी कर लेते हैं, विवाह हो जाते हैं, विवाह के बाद संतान भी हो जाती है, होती के नहीं? तो बोले भैया केवल यह सब संसार का ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं है। बोले सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। लेकिन उन पापियों क्या क्या प्राप्त नहीं होता? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। यह तो केवल जब तक बिहारी जी की असीम अनुकृपा ना हो तब तक महाराज कथा कराने की बात तो छोड़ो, कथा सुनने को भी प्राप्त नहीं हो पाता। यही सब ठाकुर जी की विशेष कृपा है। आज कितना सुंदर अवसर, यह घर बड़ा सुंदर सुशोभित लग रहा है। वैसे आप इस घर को अगर कोई और कार्यक्रम हो ना, इस घर को कितना भी सजा लो इतनी सुंदरता नहीं आएगी। लेकिन आज बिहारी जी विराजमान है और अपने आप बड़ी सुंदरता दिखाई दे रही है। आगे से लेकर पीछे तक जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। यही ठाकुर जी का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता है। तो ऐसा सुंदर हम सबको अवसर मिला है। आइए कथा में तो प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा हम अपनी मन और वाणी को भी पवित्र करते हैं, क्योंकि जो हमारा मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन कर। ये जो मन है ना, ये वाणी है, ये मन हो सकता है कथा में हम बैठ तो गए हैं, लेकिन मन रखा हो भीतर, घर में रखा हो। इसलिए मन को हम एकाग्र करते हैं। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा ना, भगवत कथा हमें अच्छी नहीं लगती। जब तक कथा अच्छी नहीं लगेगी, जब तक हमारा मन एकाग्र ना हो। और जैसे ही मन एकाग्र होगा, ठाकुर जी की कथा बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी। तो आइए सब लोग कथा में प्रवेश करने से पहले मीठी मीठी तालियों की सेवा अपने मुखारबिंद से बड़े प्रेम से गुनगुनाएंगे। अपनी बाणी में अमृत घो, हरि बोल। अपनी बाणी में अमृत घो, और सेना राधे राधे हो, राधे राधे बोल। सभी लोग गाएंगे बड़े भाव से। अपनी बाड़ी में, अपनी बाड़ी में अमृत घोल की रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय हो।
दुलारी राधा जो वृषभान दुलारी ओ राधा जू बरसाने वाली राधा जू वृषभान दुलारी राधा जो वृषभान दुलारी ओ इनके चरण पकड़ ले राधा इनके चरण पकड़ ले राधा भटक न जाई मन को अपनी वाणी से अपनी जिह्वा से अमृत बोल की रसीना राधे 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 बोल राधा रानी सरकार की राधा जू महाराज रचावे राधा जू नद लाल नचावे राधा जो नद लाल नचावे राधा जू महाराज रचावे राधा जू महाराज रचावे और तो आधार जगत में पगले तो आधार जगत में पगले वो बिरथा जन्म मती को रसना से अपनी जिह्वा से अमृत बोलो हालो दादा रसना राधे 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 बोल रसना 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 राधे 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 बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा श्री राधे और जोर से। आइए चलते हैं हम आप सभी कथा में प्रवेश करें। कल भगवान ठाकुर जी की पावनमयी कथा में मंगल कलश यात्रा के साथ हमने श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा को श्रवण किया। भगवान की कथा तो इतनी मंगलमयी है, इतनी मंगलमयी है कि भगवान की कथा हमारे जीवन के समस्त अमंगलों को नष्ट कर देती है, तीनों तापों को नष्ट कर देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत बिहारी जी हमें क्या नहीं दे सकते। संसार की हर वस्तु प्राप्त हो सकती है, केवल ठाकुर जी के चरणों को चरणार विंद रहने का, केवल बिहारी जी का भक्त बनने का हमें जब अवसर मिल जाए उस अवसर को छोड़ें। भागवत कथा का केवल एक ही
बड़ा सुंदर दर्शन है कि प्रथम श्लोक से लेकर श्रीमद् भागवत का मध्य और श्रीमद् भागवत का अंत जो है, श्रीमद् भागवत में हर जगह सत्य की बार बार वंदना की गई है। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगमो पुराणे बखान। केवल कुछ कर सको, हम जीवन में कुछ कर सकें नहीं कर सकें, लेकिन ठाकुर जी की कथा कहना चाहती है, भगवान की कथा बार बार कहना चाहती है, जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाओ। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, हो सकता है सत्य के मार्ग पर थोड़ा कष्ट तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, पुरुष, मनुष्य जीवन में कभी पराजित नहीं हो सकता। लेकिन कई लोगों को तो आदत रहती है बात बात पे झूठ का संपुट लगाने का। जैसे रामायण में चौपाई का संपुट नहीं लगता है, ऐसे ही लोगों की आदत रहती है बात बात में झूठ का साथ लेने का। लेकिन आप एक सत्य बनाने के लिए हजार भी झूठ बोल लोगे, लेकिन झूठ बात को सत्य में नहीं बदल सकते। अगर आपने एक बार सत्य बोल दिया, हो गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए हम आप सभी अपने इस मन को लेकर अब कहां चले। हम सब इस मन को लेकर अब निवाड़ी में नहीं बैठना है, इस मन को लेकर नेमी सारण की पावन पवित्र भूमि पर चलना है। नेमी सारण क्षेत्र क्या है? नेमी सारण क्षेत्र है ना जो, उसमें 88,000 महर्षि विराजमान है। लेकिन यहाँ पर एक प्रसंग और आता है, अरे 88,000 ऋषि और किसी तीर्थ में बैठकर भी तो जब तब कर सकते थे, लेकिन नेमी सारण्य की भूमि में बैठकर 88,000 ऋषियों ने तब क्यों किया? क्योंकि महाराज कलयुग में ही राक्षस नहीं घूम रहे हैं, ध्यान रखना। सतयुग, त्रेता, द्वापर से भी राक्षस साथ में पीछा लगाए हुए हैं। और जहां पर बेचारे वह संत अपने लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए जैसे ही वह भजन करने बैठते हैं, तुरंत राक्षस आकर मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। और जैसे ही राक्षस आकर मलमूत्र का त्याग करते हैं, उन 88,000 ऋषियों का मन उस जगह नहीं लगता। एक दिन संत समस्त इकट्ठे होकर श्रीमन नारायण भगवान के पास गए, प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे ये बताइए इसमें मेरा अपराध क्या है? मैं अपने लिए नहीं, मैं तो जगत कल्याण के लिए तप कर रहा हूँ, लेकिन जहां पर भी मैं तप करने बैठता हूँ, कोई ना कोई राक्षस आ जाता है, मलमूत्र का त्याग कर देता है, व्यवधान डालता है। और धर्म जहां होता है वहां पर व्यवधान भी जरूर होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, अरे ऋषियों, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जाओ, मैं अपना सुदर्शन चक्र घुमाकर फेंक रहा हूं, और जहां पर सुदर्शन चक्र जाएगा उसके पीछे समस्त ऋषि लग जाना, और जहां सुदर्शन चक्र गिर जाएगा उस भूमि में बैठकर तप करने लग जाना। वहां पर कभी कोई राक्षस नहीं आएगा। वो चक्र घूमता घूमता गया, समस्त ऋषि पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते जाकर महाराज वह चक्र नेमी सारण की पावन भूमि में गिरा। समस्त ऋषि अपनी आसन को लगाकर वहां पर बैठकर भजन तप करने लगे। और जैसे ही भजन करने को बैठे, उस नेमी सारण क्षेत्र का एक नाम और दूसरा रखा गया, चक्र तीर्थ। आज समस्त
सौनकादिक ऋषि बैठे हुए और वहीं पर किसका आगमन हो गया? श्री सूत जी महाराज का। आज जैसे श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की भूमि में पहुंचे, ऐसे लगा जैसे दूसरा भुवन भास्कर सूर्य चलकर नैमिषारण्य में आ गया हो। इतना प्रकाश नैमिषारण्य में हो गया। सभी 88,000 ऋषि अपनी आसन से खड़े होकर बारंबार सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे। जैसे ही सूत जी को प्रणाम किया, बड़ी सुंदर ऊंची आसन डाली, उसी ऊंची आसन पर सूत जी को बैठा दिया और समस्त ऋषि नीचे बैठ गए हाथ जोड़कर। सूत जी महाराज से समस्त ऋषियों ने कहा, मेरा बड़ा ही भाग्य का उदय है कि आज आप जैसी दिव्य मूर्ति का दर्शन हमें हो रहा है। अब तो आप ऐसा करिए हे ऋषिवर सूत जी, जब आप आ ही गए हो तो आज ऐसी कोई कथा सुना दें जो मम कर्णि रसायनम, मेरे कानों को बड़ी प्रिय लगे, मेरे कानों को बड़ी मधुर लगे। धन्य महाराज नैमिषारण्य तीर्थ के संत। शास्त्र कहता है संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। आज सौनकादिक ऋषियों ने यत्र तत्र यहाँ वहां की बातें नहीं की, केवल एक ही प्रश्न किया कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, और प्राप्ति के लिए कोई ऐसी कथा सुना दो जो मेरे कानों को बड़ी प्रिय लगे, मधुर लगे, मीठी लगे। सूत जी महाराज ने ऋषियों से हाथ जोड़कर कहा, अरे 88,000 ऋषिवर, हम आपको कथा तो सुना देंगे, लेकिन मेरे मन में थोड़ा आशंका है। क्या आशंका है? बोले प्रभु, मेरी उम्र मात्र 16 वर्ष की है। सूत जी ने कहा, और समस्त ऋषियों की आयु 1000 वर्ष से कम नहीं है, लेकिन आप लोग हाथ जोड़कर बैठे हुए हो और मुझे इतनी ऊंची आसन पर बैठा दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरा सम्मान कर रहे हैं कि मुझे ऊंची आसन पर बैठा कर मेरा अपमान कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मेरी आयु तो बहुत छोटी है और सब ऋषियों की आयु तो मेरे पिता के तुल्य, पिता के समान है। फिर भी आप सब नीचे बैठे हुए हो, मुझे ऊपर बैठा दिया है। समस्त ऋषियों ने कहा, सुनिए सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। ऋषियों ने कहा, सुनिए महाराज, किसी की आयु धन में, किसी के पास धन ज्यादा होता है, किसी की आयु श्रेष्ठ होती है, कोई बलवान होता है, लेकिन संसार का आयु वाला धनवान बलवान मनुष्य बड़ा नहीं है। बोले कौन है बड़ा? बोले ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। धनवान और बड़ा तो आयु में वही श्रेष्ठ है जिसके पास ज्ञान हो। हे सूत जी महाराज, आप आयु में तो बड़े छोटे हो, लेकिन ज्ञान में हम 88,000 ऋषियों से सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप तो केवल मुझे ऐसी कथा सुना दें जो मेरे कानों को प्रिय लगे, मधुर लगे। जैसे इतना कहा, सूत जी महाराज गदगद हो गए। समस्त ऋषियों से कहा, देखो ऋषि, यह कलयुग एक बहुत बड़ा अजगर काल है, सर्प है, अपने मुख को खोले हुआ है, और इस काल रूपी अजगर कलयुग से बचना चाहते हो तो इसका केवल एक ही साधन है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचिनं कुरु
श्रीमद् भागवत ही केवल और केवल संसार का ऐसा एक साधन है जो मानव हृदय से ठाकुर जी की कथा को विराजमान कर ले, उसका मानव जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाता है। महाराज राजा परीक्षित को श्राप लगी। परीक्षित जी जैसा राजा ना भूतो ना भविष्यति नहीं हो सकता, लेकिन जब कलियुग का प्रभाव राजा परीक्षित पर आया तो राजा परीक्षित को प्यास लगी, और प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। परीक्षित को लगा देखो मैं एक राजा हूं, अभिमान आ गया, और जहां पर मैं आ गया समझ लो आपका सर्व विनाश। राधे राधे। अभिमान ही पाप का मूल कारण है। आज राजा परीक्षित को अभिमान आया, मैं एक राजा परीक्षित और ये समाधि में बैठा नहीं है, अरे इसने मुझे देख लिया इसलिए ढोंग धतूरा कर रहा है, मुझे देखकर आंखों को बंद करके समाधि का नाटक कर रहा है, मुझे प्यास लगी है। और तुरंत मरा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में डाल दिया, और जैसे ही समीक के गले में मरा हुआ तक्षक सर्प डाला, श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जाओ राजा परीक्षित तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यही मरा हुआ तक्षक सर्प तुम्हारे पास आएगा, 7वें दिन आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। महाराज आज राजा परीक्षित कहीं यत्र तत्र नहीं घूमे, राजा परीक्षित स्वयं ठाकुर की गोद में आ गए, भगवत कथा की शरणागति ले ली। परीक्षित बनना बड़ा सौभाग्य का विषय है। महाराज श्रीमद् भागवत कथा के लिए तो देवता भी लालायित रहते हैं। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो राजा परीक्षित ने एक ही संसाधन खोजा, वो क्या? श्रीमद् भागवत। गंगा के किनारे पहुंच गए। सुखदेव मुनि ने आकर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रारंभ कर दिया। और जब सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे राजा परीक्षित को, इतने में देवताओं को मालूम चला, देवताओं को सूचना पहुंची कि कलयुग में कोई बहुत बड़भागी है राजा परीक्षित, जिसको कोई श्राप लगी है, इस कारण से भागवत रूपी अमृत की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। तो आज राजा परीक्षित ने सारे देवताओं ने क्या किया? समुद्र से निकला हुआ अमृत का कलश लिया और अमृत के कलश को लेकर गंगा के किनारे देवताओं सारे इकट्ठे होकर आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, महाराज आप क्यों फंसे हो? आप तो ऐसा करो, अगर राजा परीक्षित को मरने का डर लग रहा है तो ऐसा करो, समुद्र से निकला हुआ जो अमृत है वो राजा परीक्षित जी को पिला दो। और सुखदेव जी ने कहा, भागवत रूपी अमृत का क्या करूंगा? बोले, महाराज आप समझे नहीं हो, मैं अमृत इसीलिए तो लाया हूँ कि अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, अब परीक्षित जी अमर हो जाएंगे और भागवत रूपी अमृत हम देवताओं को पान करा। जैसे ही महाराज सुखदेव जी से देवताओं ने यह कहा, सुखदेव जी महाराज समझ गए, अगर भागवत कथा तो श्रद्धा और विश्वास से श्रवण की जाती है, धन की या किसी ऐश्वर्य से श्रीमद् भागवत को खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन आज तो देवता ही बोली लगा रहे हैं। सुरी नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सारथ लागो कर सब प्रीति, सारथ लागो कर सब प्रीति। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा, सुनो देवताओं, ऐसा करिए आप यहाँ से प्रस्थान करिए। बोले, क्यों महाराज? क्या आप अमृत के बदले हमें कथा नहीं सुना सकते हो?
देवताओं को सुखदेव जी ने ऐसा उत्तर दिया, ऐसा जवाब दिया, बोले सुनो देवताओं, को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महा। श्री राधे 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 बोलना पड़ेगा। सारे देवताओं से सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे देवताओं, कहां भागवत रूपी मणि और कहां तुम्हारा समुद्र से निकला हुआ अमृत कांच, और कांच की तुलना एक मणि से करते हो। एक बार विचार करिए, अगर कोई 1 क्विंटल लोहा लेकर आ जाए हमारे पास और हमसे कहे कि महाराज 1 क्विंटल आप ऐसा करो, लोहा ले लो और हमें 1 तोला सोना दे दो, कोई दे देगा इतने लोगों में से? बताइए क्यों? क्योंकि दोनों की अगर मूल्यांकन किया जाए तो दोनों वस्तुओं के भाव अलग अलग हैं। बताइए, अगर दे दे कोई तो मंगा ले 10 क्विंटल, है नहीं देगा ना, क्योंकि सोने का भाव अलग है और लोहे का भाव अलग है। आज यही सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, जितने जल्दी जा सको इस अमृत के कलश को लेकर चले जाओ। बोले क्यों? बोले कहां भागवत रूपी मणि और कहां कांच का टुकड़ा अमृत, और कांच के टुकड़े अमृत की तुलना भागवत रूपी मणि से करते हो। महाराज, अब तो देवताओं की बुद्धि घूम गई, ये भागवत इतनी महत्वदायी है। सारे देवता बेचारे मुंह लटकाकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों मुंह लटकाए हुए हो? बोले प्रभु, आज तक ऐसा अपमान नहीं हुआ है जैसा मेरा सुखदेव जी ने अपमान किया। बोले क्यों? बोले अरे मुझे मालूम चला तो मैं तो राजा परीक्षित को अमर करने के लिए अमृत को लेकर गया, भागवत रूपी अमृत के लिए जैसे सुखदेव जी महाराज से कहा तो सुखदेव जी ने उससे वंचित करा दिया, मुझे वापस भगा दिया है। ऐसा राजा परीक्षित में क्या है जो राजा परीक्षित को तो भागवत रूपी अमृत मिल रही है, हम देवता इससे वंचित रह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी भागवत जी की लीला को नहीं समझ पाया। ब्रह्मा जी बोले अच्छा? बोले हाँ, आज स्वयं ब्रह्मा सारे देवताओं को लेकर गंगा के किनारे आए